महाभारत में दानवीर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण को अपनी व्यथा सुनाई, अपनी समस्याएं गिनाने लगा कर्ण। पहली बात कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से कही कि मेरी मां ने मुझे जन्मते ही त्याग दिया। क्या यह मेरा अपराध था कि मेरा जन्म एक अवैध बच्चे के रूप में हुआ? दूसरी बात कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से कही कि आचार्य द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं था उनकी नजर में। क्या यह मेरा अपराध था? कर्ण ने तीसरी बात कही कि द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया कि मैं राज परिवार का हिस्सा नहीं हूं। क्या यह मेरा अपराध था? मुझे बार बार अपमानित किया गया। तो जवाब में, उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे कर्ण, अब जरा ध्यान से सुनो। मेरा जब जन्म हुआ तो मेरा जन्म ही कारागार में हुआ। मेरे पैदा होते ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उस रात मेरे मां बाप से मुझे अलग होना पड़ा। जहां पहुंचा वहां हर वो काम करना पड़ा जो ग्रामीण क्षेत्रों में करना पड़ता है। गायों का गोबर अपने हाथ से उठाना पड़ा। मैं जब छोटा था, चल नहीं सकता था, तब मेरे ऊपर प्राण घातक हमले किए गए। मुझे मारने की बारंबार कोशिश की गई। ना मेरे पास शिक्षा थी, ना गुरुकुल था बचपन में, ना कोई महल था, ना कोई विशाल सेना थी, लेकिन तब भी मेरा मामा मुझे अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता था। और जरासंध के प्रकोप की वजह से फिर मुझे यमुना पार से चलकर समुद्र किनारे द्वारका में जाकर बसना पड़ा, अपने परिवार को ले जाकर। मेरे भी जीवन में चुनौतियां लगातार रहीं, अन्याय होता रहा। जीवन में कितनी बार अन्याय हो रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है। जीवन में कितनी बार अपमानित किया जा रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप उस अपमान का, उस अन्याय का जवाब कैसे देते हैं। आपके पास कितना ज्ञान है जिसका आप इस्तेमाल करते हैं और इन सब चुनौतियों को पार करते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जीवन तो भगवान का भी सरल नहीं था। श्रीमद् भगवद गीता, जो महाभारत के मध्य में युद्ध की शुरुआत से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखा अर्जुन को 18 अध्याय 700 श्लोक के रूप में सुनाई, उस श्रीमद् भगवद गीता से 5 बातें आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं और 5 श्लोक ऐसे लेकर के आया हूं जो गीता का सार समझाते हैं। आइए शुरू करते हैं। सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे, लर्निंग सीरीज। मेरा नाम है आरजे कार्तिक। 5 लर्निंग्स फ्रॉम श्रीमद् भगवद गीता। शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि अपनी हर कहानी के अंत में आपसे कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। शास्त्रों को पढ़ने की बात आपसे अक्सर करता हूं और मैं खुद हमारे गुरुदेव परमहंस स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज की यथार्थ गीता को रोज पढ़ता हूं। यथार्थ गीता के जरिए समझने की कोशिश करता हूं, अध्यात्म की दुनिया में प्रवेश करने की कोशिश करता हूं। पहली लर्निंग जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं, हम सभी को पता है कि भगवान के दर्शन कब होंगे, वो प्रकट कब होंगे, क्योंकि गीता में एक श्लोक है जिसे हम सब ने बचपन से सुना है और याद हो गया है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। चतुर्थ अध्याय का श्लोक नंबर 7 जो बताता है कि भगवान दर्शन कब देंगे, प्रकट कब होंगे। इसका हिंदी अर्थ निकालेंगे तो निकलता है कि जब जब धर्म की हानि होगी, जब जब अधर्म बढ़ने लगेगा, तब तब मैं अपने स्वरूप को रचने लगूंगा। इस दुनिया में ऐसा कौन सा समय है जब संकट नहीं होता? ऐसा कौन सा समय है जब अधर्म नहीं बढ़ता है? तो क्या भगवान प्रकट हो जाते हैं? हम में से बहुत सारे लोगों ने वो श्लोक तो समझ लिया, लेकिन उसके ही आगे भगवान श्री कृष्ण ने उसी श्रीमद् भगवद गीता में कहा कि जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरा जन्म तो होगा, लेकिन मेरा जन्म और कर्म अलौकिक है। वो इन चर्म चक्षुओं से देखा नहीं जा सकता। वो अलौकिक है, वो दिव्य है। उस दर्शन के लिए आपको निर्मल होना होगा। उस दर्शन के लिए आपको मोक्ष प्राप्ति के रास्ते पर चलना होगा। और वो रास्ता क्या है वो भी भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में बताया। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन्। ओम का जप, मेरा ध्यान, यही वो रास्ता है जिसके जरिए, जिस रास्ते पर चलकर आप उन प्रभु के दर्शन पा सकते हैं। दूसरी बात श्रीमद् भगवद गीता का सार समझाती है श्रद्धा। प्रभु के दर्शन करने हैं, उस रास्ते पर चलना है तो श्रद्धा बहुत आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण ने चतुर्थ अध्याय में श्लोक 39 में कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः
ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति म चिरेणाधिगच्छति। वो कहते हैं कि श्रद्धा रखने वाले मनुष्य जो हैं, जो अपनी इंद्रियों पर संयम रखते हैं, जो तत्परता से अनन्य भाव से मेरी साधना करते हैं, वो मुझे यानी परम शांति को प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने आगे श्रीमद् भगवद गीता में 9वें अध्याय में श्लोक 26 में एक बात और कही कि पत्र पुष्प फल जल जो भी अर्पण कर रहा है श्रद्धा भाव से, उसे मैं प्रेम सहित स्वीकार करता हूं। और कहा है कि भाव बस्य भगवान सुख निधान करुणा भवन। वो सुख के भंडार हैं, वो करुणामयी हैं, लेकिन वो भाव के वश में है। जहां भाव है वहां भगवान है। ये दूसरी जो लर्निंग है सिखाती है कि श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ उस परमात्मा की पूजा करना बहुत जरूरी है। जहां आपका भाव डगमगाया कि काम नहीं बन रहा है, आप कहीं और चला जाता हूं, किसी और दरवाजे को खटखटाता हूं, वहीं सारा खेल गड़बड़ हो जाता है। इसलिए श्रद्धा में कमी मत आने देना। तीसरी बड़ी बात जो समझने वाली और सीखने वाली है श्रीमद् भगवद गीता में, 6ठे अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धरेदात मनात्मानम नात्मानम वसादयेत आत्मेव ह्यात्मनो बंधुरात्मेव रिपुरात्मना। हिंदी अनुवाद अगर करें इस श्लोक का तो निकलता है कि अपने द्वारा अपना इस संसार सागर से, समुद्र से उद्धार करें और अपने को अधोगति में ना डालें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं क्योंकि पार्थ, हम स्वयं अपनी आत्मा के मित्र हैं और शत्रु हैं। और थोड़ा समझें तो आत्मना अपने द्वारा, आत्मानम अपने आप का, उद्धरेत उद्धार करें, आत्मानम अपने आत्मा को अधोगति में ना पहुंचावें, ये कहने का अर्थ है। और इसका सीधा मतलब अगर आप अपने जीवन में निकालें, इंसान मनुष्य जहां कहीं है, जो कुछ कर रहा है, उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ स्वयं है। हम अपने कर्म द्वारा अपनी नियति को निर्धारित करवाते हैं। हम ही अपनी आत्मा के सबसे अच्छे मित्र हैं और हम ही अपनी आत्मा के सबसे बड़े शत्रु। हम विकारों में फंस करके, मोह में, लोभ में, काम, क्रोध, इन सब में फंस करके अपने आप को गलत रास्ते पर ले जा रहे होते हैं। हमारी आत्मा को पता होता है कि हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं, लेकिन चले जाते हैं उन विकारों के पीछे। हमारे पास ही ऑप्शन है कि हम अपनी आत्मा का सबसे अच्छा मित्र बने, सबसे अच्छा दोस्त बने और इस संसार सागर से पार चलें। पार चलने की प्रक्रिया क्या है वो मैंने आपको पहली लर्निंग में अभी बताई। अब चौथी बात आती है कि भगवान को सबसे प्रिय कौन लगता है, उनका सबसे प्यारा भक्त कौन है। तो ये भी उन्होंने बताया श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय के श्लोक नंबर 15 में। उन्होंने कहा कि यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यह हर्षामर्ष भयोद्वेगेर मुक्तो यह सच में प्रिय। कहने का मतलब यह है कि जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता हो, जो किसी के द्वारा विचलित ना होता हो, जो सुख में, दुख में, चिंता में, खुशी में, हर्ष में समभाव रहता हो, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते हैं जो समभाव हो चुका है, जो प्रभु की मर्जी मान करके चल रहा है कि जो हो रहा है वो करवा रहा है, अपने आप को समभाव कर चुका है, वो भक्त मुझे प्रिय है। रियल लाइफ एग्जाम्पल लें तो हमें अपने व्यवहार से किसी को ठेस नहीं पहुंचने देनी है। हमारी बातों से कोई उदास ना हो जाए, हमारी बातों से कोई परेशान ना हो जाए, इतना तो हम कर ही सकते हैं। अपनी वाणी में संयम तो ला ही सकते हैं। लेकिन दुनिया में लोग कोशिश करेंगे आपको पिंच करने की, आपको गुस्सा दिलाने की, आपको क्रोधित करवाने की, आपसे उल्टा सीधा बुलवाने की, लेकिन उनसे बचना है। जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं, सड़क पर होते हैं, रॉन्ग साइड से कोई चला आ रहा होता है, पी करके चला रहा होता है, धुन में चला रहा होता है, उससे अपनी गाड़ी बचाना, अपनी जान बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। बस इतनी सी बात है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, जब आपको लगे कि सारे रास्ते बंद हो गए, अब तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या करना है, तो इसका भी सल्यूशन दे दिया। 18वें अध्याय के श्लोक 66 में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष यश्यामि मा शुचः। कहने का मतलब कि सभी धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई शंका नहीं है। और धर्मों से मतलब है कि जो कुछ आप कर रहे हैं, जिस किसी श्रेणी के आप साधक हैं, जिस किसी तरीके से पूजा अर्चना आराधना में लगे हैं, उन सबको त्याग करके सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ, अनन्य भाव से मेरी भक्ति में लग जाओ, तुम्हें मोक्ष तक पहुंचा दूंगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। 18वां अध्याय है, 66वां श्लोक है, 700 श्लोक गीता में है।
अगर आप रोजाना 5-5 भी पढ़ें तो बड़ा अच्छा, 10-10 पढ़ लें तो 70 दिन में आप एक बार गीता की आवृत्ति कर सकते हैं। और जितनी बार आप श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ेंगे उतनी बार आप कुछ नया सीखेंगे, और जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार आपका मन करेगा उस रास्ते पर चलने का, और आप धीरे धीरे चलना शुरू करेंगे। और एक बार चलना शुरू कर दिया तो फिर पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप वो आपकी जिम्मेदारी, आपके योगक्षेम की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा लेंगे। तो अगर आपको अपने जीवन में सही रास्ता चुनना है तो वो रास्ता श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है। एक बार फिर से वही बात कहूंगा जो अक्सर आपसे कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत और अपने परिवार के प्यार के साथ कर दिखाओ को जैसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। देखिए मेरे साथ हर सोमवार सुबह 9:30 बजे एक नई कहानी और हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो।